अरे भाई जानते हो बच्चा न हो। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 गो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब ये सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना जरूरी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है और आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन था। सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने बोलना शुरू किया और सरकार के वोटर पुनरीक्षण के ऊपर सवाल उठाया। और उनका कहना था कि वोटर पुनरीक्षण के जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार बहुत सारे जो वोटर्स हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा और इसके ऊपर वो बातचीत और भी सवाल उठा रहे थे। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष के किसी व्यक्ति ने तंज कसते हुए कहा कि और कितना बोलिएगा। इस बात पर आक्रोशित होकर के विपक्ष के नेता विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये ने एक आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किया, जिसके बाद से हंगामा खड़ा हो गया और पक्ष के जितने भी नेता विधायक और डिप्टी सीएम ये सब थे वो खड़े हो गए और उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया और साथ ही उन्होंने भी कुछ आरोप और प्रत्यारोप विपक्ष के ऊपर लगाए। इसके बाद स्पीकर ने मामले को शांत करने का प्रयास किया, जिसके बाद भी हंगामा बढ़ता गया। तब स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बाद में जब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेता विपक्ष के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अभी की स्थिति काफ़ी बेहतर है। उन्होंने ये कंपेयर करते हुए कहा कि जब उनके ज़माने में उनके माता पिता जब मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी, तब तो वो बहुत छोटे थे, उनको क्या पता। और इस तरह से उनको एक नादान बच्चे की तरह कहा कि उनको तो पता ही नहीं है कि पहले की क्या स्थिति थी। और इस तरह से आज के सारे नियमों को और सारी कार्यवाहियों को उन्होंने बहुत उचित बताया। आज के बजट को भी उन्होंने बहुत उचित बताया। इसके बावजूद जो है वो हंगामा बना रहा। नेता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातों के बीच, शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही को फिर समाप्त किया गया। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ आज सदन में, इसकी सीधी रिपोर्ट। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब ये सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। कोई महिला को दिए थे,
अरे हम ही ने 50% किया, बैठो ना, कुछ किया। अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो, क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही, और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए, और उनके लिए भी सारा काम हम लोगों ने कर दिया। तो सारे लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया। और बीच में थे तो कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। अब उसके बाद मान लीजिए नहीं कुछ किए, देखा इधर उधर नहीं थे तो छोड़ दिया। अब सुनिए, अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे